Hello guys, my name is Trishant and you're watching TutsFinder Elementary Way to Find. So welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यू राउटर के बारे में कि व्यू राउटर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है हमारी Vue.js एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी कुछ आइडिया होगा कि जो व्यू राउटर होता है उसके थ्रू हम अपने Vue.js में राउटर डिफाइन कर सकते हैं। आपने सपोज देखा होगा कि www.com/अबाउट पेज, होम पेज, तो वो सब जो भी चीज़ें हम करते हैं ना राउटिंग से रिलेटेड, तो वो सब हम व्यू राउटर के थ्रू करते हैं और ये इसका ऑफिशियल राउटर है Vue.js की साइड से। तो ज़्यादातर हम व्यू राउटर ही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ कि व्यू राउटर होता है क्या है और फिर हम उसके बाद कोड में चलते हैं, ठीक है। तो व्यू राउटर एग्जैक्टली होता है क्या है कि ये एक ऑफिशियल राउटर होता है Vue.js का और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे मैं आपको इससे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना हमें काफ़ी कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है अपने राउटर्स को डिफाइन करने के लिए। सपोज आपको स्टैटिक राउट डिफाइन करने हैं या फिर डायनामिक राउट डिफाइन कर रहे हैं तो वो सब आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मैंने अभी एक व्यू 3 में प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। एक सिंपल प्रोजेक्ट है ये अभी, जो हमारा नॉर्मल एक प्रोजेक्ट होता है वही मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। अभी हम इसमें ना अपना जो व्यू राउटर है वो इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे और राउट्स डिफाइन करेंगे एक दो, तो जिससे हमें आइडिया है कि व्यू राउटर वर्क कैसे करता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारी अभी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट तो एक ही चीज़ रहेगी कि हमें इसमें व्यू राउटर को इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए व्यू राउटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कमांड मिल जाएगी। तो ये रही वो कमांड, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी हम व्यू राउटर का 4 वर्जन यूज़ करने वाले हैं, ओके। मैं यहाँ से हाँ, वैसे एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। अभी मेरा व्यू राउटर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी राउटर तो इंस्टॉल हो गया है बट अभी हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, राउटर के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसको मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर में देखें उसके लिए हम इसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सोर्स फ़ोल्डर में। तो मैं सोर्स फ़ोल्डर में एक क्रिएट कर लेता हूँ फ़ोल्डर जिसका हम नाम रखने वाले हैं राउटर, ओके। और राउटर के अंदर हम एक फ़ाइल डिफाइन करेंगे index.js, जिसमें हम सारे अपने जो राउटर्स होंगे उन्हें डिफाइन करेंगे, ओके। ये सब हमारा हो गया है अभी। अभी हमें कुछ चीज़ें होंगी जो हम इसमें यूज़ करेंगे, उनको हम इंपोर्ट करेंगे अपनी व्यू राउटर लाइब्रेरी से, ओके। जैसे कि वेब हिस्ट्री, राउटर का एक हुक होता है, वो सब तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, ओके। ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप ही कर देता हूँ क्या होता है वो सब। तो फर्स्ट होता है हमारा क्रिएट वेब हिस्ट्री, ओके। ये हम ऑलरेडी सेशन मिल गया है यहाँ पे। एंड देन आता है हमारा क्रिएट राउटर जो कि मेन होता है, ठीक है। ये हमारा अभी तक जो मैंने इंपोर्ट करना था हमने कर दिया है। फिर हम एक यहाँ वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपने सारे राउट्स को डिफाइन किया करेंगे, ओके। जो भी हम डिफाइन करने हम इसके अंदर करेंगे। एंड देन इसके बाद जो हमने ये क्रिएट किया है राउट्स को, उसको हम यहाँ पे माउंट कराएंगे, ठीक है, क्रिएट राउटर के थ्रू। और हम यहाँ पे इसका हिस्ट्री मोड यूज़ करने वाले हैं, ओके। हमारा ये भी हो गया है। एंड जो हमने राउट्स हैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं, ओके। ये इतना काम अभी हमारा हो गया है, ओके। अब ये हमारी फाइल बन के रेडी है। अभी यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट या व्यूज़ जो भी हम इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पे, जिनको हम मतलब दिखाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अभी हमारा ना ये डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे डायरेक्टली दिख रहा है कि ऐप डॉट व्यू है। यहाँ पे भी हमारा कोई भी राउटर यूज़ नहीं हो रहा है। एक ऐप फाइल है उसमें हेलो वर्ल्ड को इंपोर्ट करा के डायरेक्टली हमने वो दिखा रखा है। बट अभी सपोज मुझे ये यहाँ पे राउट के अकॉर्डिंग दिखाना है कि सपोज मैं यहाँ होम टाइप करूँ, ये तब मुझे दिखे, ठीक है। तो अभी तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने कुछ भी सेटअप नहीं किया हुआ है, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे सिर्फ कंपोनेंट्स और टाइम लाइन है। अभी यहाँ पे हमें कोई भी राउटर नहीं दिख रहा है अपने डेव टूल्स में। तो अभी हम वो भी सेटअप कर लेते हैं सब कुछ। क्यों अब वो अभी हमें इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि अभी हमने मेन फाइल में ना अपने इस राउटर को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम ये भी कर लेते हैं, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम राउटर, ओके। एंड यहाँ पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ओके। अभी सेव करके एक बार चेक करते हैं ब्राउज़र में हमारे कुछ आता है क्या, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे राउट्स आ गए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एम्प्टी दिख रहा होगा अभी क्योंकि हमने कोई भी राउट डिफाइन ही नहीं किया है।
तो अभी हम राउट भी डिफाइन कर लेते हैं, बट उससे पहले हमें व्यूज़ क्रिएट करने रहेंगे। ठीक है, तो हम सोर्स फोल्डर में एक व्यूज़ बना लेते हैं जिसमें हम सारे पेजेस रखते हैं, क्योंकि हम कंपोनेंट्स को हमेशा सेपरेट रखते हैं और अपने जितने पेजेस होते हैं उन्हें हम व्यूज़ में रखते हैं मोस्टली। तो मैं व्यूज़ के अंदर एक पेज बना लेता हूँ, होम पेज। ओके, होम पेज मेरा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं H1 हेडिंग ले लेता हूँ और उसमें ये लिया मैंने, वेलकम टू होम पेज। ओके, तो होम पेज आ गया है हमारा। अभी मैं इस होम पेज को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। यहाँ तो मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ, एलियास, और मैं इसे इंपोर्ट करने वाला हूँ कहाँ से, ओके, मैं उसे होम पेज में से इंपोर्ट करने वाला हूँ। ओके, व्यूज़ होम पेज डॉट व्यू। अब हमें इसको यहाँ पे लेना रहेगा। इसमें हम तीन चीज़ लेते हैं, एक तो पाथ कि हमें क्या पाथ देना है उस चीज़ का, एंड देन उसके बाद की नेम क्या रहेगा इसका कंपोनेंट का जो हम ऊपर से इंपोर्ट कराएंगे, जो हमने यहाँ पे होम लिया हुआ है ये वाला, एंड इसके बाद होता है कंपोनेंट का हम नेम लिख देते हैं यहाँ। ओके, तो कंपोनेंट का नेम हमारा होम है, जो नेम लेने वाले हैं वो हम होम लेने वाले हैं जो बाहर से इंपोर्ट होने वाला है हमारे लिए, एंड देन उसके बाद जो पाथ है हम यहाँ वो दे सकते हैं, तो यहाँ मैं होम पाथ देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी ये तो हो गया है, बट अभी हमारा राउटर ऐप फाइल में तो सेट हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ हेलो वर्ड को एक इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ से ये करता हूँ, हेलो वर्ड निकाल देता हूँ, और इसमें ना राउटर व्यू नाम की एक चीज़ होती है जिससे हमें अपना राउटर व्यू कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वो यूज़ करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्टली ना राउटर को यहाँ पे बाइंड कर देगा। अब सपोज़ कीजिए जैसे ही मेरा ये ऐप डॉट व्यू खुलेगा ना, तो ये ट्रिगर होगा, इमेज तो दिखेगी क्योंकि वो ऐप में है। ठीक है, बट ये राउटर व्यू पे जाएगा, राउटर व्यू पे दिखेगा कि भाई जो डायरेक्ट हमारा सब जो यूआरएल खुलता है वो स्लैश ही खुलता है मोस्टली। तो ये जाएगा और देखेगा राउटर व्यू, राउटर व्यू से ये पहले हमारी इस फाइल में आएगा। यहाँ देखेगा कि यहाँ पे स्लैश तो कुछ है नहीं, या तो ये होम है, तो मैं यहाँ से होम अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, स्लैश कर दिया मैंने, तो ये जाएगा तो ये सबसे पहले इसी राउट को खोलेगा। ओके, सो मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी हमने होम ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे वेलकम टू होम पेज। ठीक है, तो ऐसे अभी काम करता है। और अगर मैं यहाँ होम कर देता हूँ और यहाँ भी आके मैं होम लगा देता हूँ, तो अभी पहले मैं इसको रिफ्रेश, ओके, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा अभी नीचे, क्योंकि एफ फाइल ही खुली है नॉर्मली। अभी हम होम को खोलते हैं तो यहाँ पे होम पेज आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो है राउट्स काम करता है। अभी हम ऐसा करते हैं कि और अच्छा एक ओवरव्यू लेने के लिए एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एफ फाइल में जाता हूँ पहले, और यहाँ पे ना मैं राउटर लिंक हम यूज़ करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट राउटर पे पुश कराना है तो हम राउटर लिंक यूज़ करते हैं। इसमें टू जो हमें एड्रेस देना है वो, एंड मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं होम, एंड यहाँ पे हम एक बनाएंगे अबाउट का। ओके, सो होम से तो जाएगा हमारा स्लैश होम पे, एंड इससे जाएगा स्लैश अबाउट पे। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास होम का तो है, बट हमारे पास अबाउट का भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अबाउट भी बना लेता हूँ एक। और अभी मुझे यहाँ पे अबाउट को इंपोर्ट करना रहेगा, तो मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ एंड देन उसे फिर क्रिएट भी कर लेता हूँ। एक्चुअली आप ना यहाँ एक चीज़ देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे होम पेज अबाउट पेज ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अबाउट नहीं ले रहा, क्योंकि ना व्यू ने अदरवाइज वार्निंग देता है मल्टी वर्ड की, कि जो हमारा जो आपने पेज क्रिएट किया हुआ है वो मल्टी वर्ड में होना चाहिए। तो इस वजह से ना मैं होम पेज अबाउट पेज ऐसे लेता हूँ, अदरवाइज ये व्यू ना मुझे वार्निंग देता है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अबाउट पेज भी अपना क्रिएट कर दूँगा, और होम पेज की तरह ही हम इसे बना लेते हैं सिंपली एक अबाउट पेज, हमने इसका नाम रखा। ओके, सो ये भी हमारी सारी चीज़ें सेटअप हो गई। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा अभी। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ होम आ रहा है, ठीक है, और अबाउट आ रहा है। तो देखिए अबाउट पेज पे आ गए, होम पेज पे आ गए, अबाउट पेज ये रहा,
होम पेज ऐसा आ गया। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे डेव टूल्स में भी राउट्स में आप देख पा रहे होंगे हमें होम दिख रहा है और यहाँ अबाउट भी दिख रहा है, दोनों राउट्स हमारे आ गए हैं, ठीक है। सो ये एक मैकेनिज्म था व्यू राउटर, जिससे हम अपने राउट्स को डिफाइन करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कैसे, मतलब जो उनके राउटर्स हैं कैसे वर्क करने चाहिए। सो इससे कुछ ओवरव्यू मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।